ज्योतिष में चंद्रमा का क्या है महत्व, कैसे करता है प्रभावित। चंद्रदेव, जिसे सोम के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू देवता है। ब्रह्मा का चंद्र रूप लेने का मूल उद्देश्य था कि रात्रि काल में पाप न हो। इन्हें नवग्रह, हिंदू धर्म में 9 ग्रह और दिक्पाल, दिशाओं के पालक में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार इनके पिता का नाम महर्षि अत्रि और माता का नाम देवी अनुसुया था। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति और वीरणी की 60 में से 27 कन्याओं के साथ हुआ था और इन्हीं कन्याओं को 27 नक्षत्र भी कहा गया है। इन कन्याओं में चंद्र रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसकी राशि का पता लगाया जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा बहुत महत्व होता है, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में मन के साथ साथ माता, मनोबल, सुख शांति, धन संपत्ति आदि का कारक होता है। कर्क राशि का स्वामी कहलाने वाले चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है। ज्योतिष में तमाम ग्रहों के मुकाबले चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। यह तकरीबन 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर जाता है। इसी चंद्रमा की मदद से पंचांग और राशिफल तैयार किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में चंद्रमा के शुभ होने पर व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और तन और मन दोनों से स्वस्थ रहता है। उसकी कल्पना शक्ति काफी अच्छी होती है और उसे अपनी माँ का खूब स्नेह प्राप्त होता है, लेकिन कुंडली में कमजोर चंद्रमा इसके विपरीत फल प्रदान करता है और उसे अक्सर माँ की सेहत आदि को लेकर तमाम तरह की मानसिक परेशानियां घेरे रहती हैं। चंद्रमा को राशि में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक गति से चलने वाला चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र माता मन, मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, स्वभाव, जन्नेंद्रियों, प्रजनन संबंधी रोगों का कारक है। इसके अलावा चंद्र व्यक्ति की भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वह जल तत्व ग्रह है। सभी तरल पदार्थ चंद्र के प्रभाव क्षेत्र में आती है। चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य और बुध है। चंद्रमा का किसी भी ग्रह से दुश्मनी नहीं है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। वहीं चंद्र वृषभ राशि में उच्च स्थान प्राप्त करता है। चंद्र वृश्चिक राशि में होने पर नीच राशि में होते हैं। चंद्र का भाग्य रत्न मोती है। चंद्रमा मंगल, गुरु, शुक्र व शनि से संबंध रखते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और व्यक्ति के जीवन से लेकर विवाह और फिर मृत्यु तक बहुत से क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को बहुत अधिक ध्यान से पढ़ा जाता है। भारतीय ज्योतिष पर आधारित दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक भविष्य फल भी व्यक्ति की जन्म के समय की चंद्र राशि के आधार पर बताए जाते हैं। चंद्रमा की गति से सर्वदा परिवर्तन होता रहता है। चंद्रमा दिल का स्वामी है। चंद्र राशि लग्न भाव में हो या चंद्र जन्म राशि में हो या फिर चंद्र लग्न भाव में बली अवस्था में हो तो व्यक्ति को कफ रोग शीघ्र प्रभावित करता है। शरीर की गोलाकार प्रकृति का होता है। मन प्रसन्न कर देने वाली आंखें, विनोदी, अतिकामुक, अस्थिर विचारधारा होता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति सभी कामों में सफलता प्राप्त करता है और हमेशा उसका मन प्रसन्न रहता है। पद प्राप्ति व पदोन्नति, जलोत्पन्न, तरल व श्वेत पदार्थों के कारोबार से लाभ मिलता है। चंद्रमा शरीर के बाईं आंख, गाल, मांस, रक्त, बलगम, वायु, स्त्री में दाईं आंख, पेट, भोजन नली चंद्र कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति को हृदय रोग, फेफड़े, दमा, अतिसार, पीलिया, चर्म रोग की समस्याएं होती है। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का नीच या शत्रु राशि में हो तथा अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो चंद्रमा निर्बल हो जाता है। ऐसी अवस्था में निद्रा व आलस्य घेरे रहता है। व्यक्ति मानसिक तौर पर बेचैन, मन चंचलता से भरा रहता है, मन में भय व्याप्त रहता है। चंद्रमा एक शीत और नम ग्रह है
और ज्योतिष की गणनाओं के लिए चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना जाता है। चंद्रमा सभी व्यक्ति की कुंडली में मुख्य रूप से माता तथा मन का कारक माना जाता है। और क्योंकि माता तथा मन दोनों ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कुंडली धारक के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार का दिन चंद्र ग्रह की साधना आराधना के लिए सुनिश्चित है। सोमवार दिन का नाम भी चंद्रदेव के नाम सोम पर पड़ा है। ऐसे में उनकी शुभता को प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन दूध और गंगाजल से अर्घ्य देते हुए उनका विशेष दर्शन एवं पूजन करना चाहिए। जिस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर मुकुट के रूप में धारण कर रखा है, उसकी शुभता को पाने के लिए प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से सो सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जप अवश्य करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा की शुभता को पाने के लिए सोमवार का व्रत भी प्रभावी उपाय है। सोमवार का विधि विधान से व्रत करने पर न सिर्फ चंद्र देवता बल्कि भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप प्रत्येक सप्ताह सोमवार का व्रत न रख सके तो आप माह में कम से कम 1 बार पूर्णिमा का व्रत करके भी चंद्र ग्रह की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र देवता की पूजा, जप आदि की तरह उनसे संबंधित चीजों के दान भी महत्व है। ऐसे में कुंडली में चंद्र ग्रह को मजबूत करके उसकी शुभता को पाने के लिए सोमवार के दिन शाम के समय किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, सफेद कपड़े, सफेद फूल, सफेद चंदन आदि का दान जरूर करें। ज्योतिष में किसी भी ग्रह की शुभता को पाने के लिए जप, तप और व्रत के साथ रत्न को भी प्रभावी उपाय माना गया है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बनाकर उसके शुभ फल पाने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर विधि विधान से मोती रत्न को चांदी की अंगूठी या लॉकेट आदि में जड़वाकर धारण करना चाहिए।